अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से मैं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर है 19 और उसका टाइटल है मास्टर डॉक्यूमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन पेज के अंदर मास्टर डॉक्यूमेंट का बहुत ही अहम और कलीदी किरदार है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट में जाने से पहले मैं उसकी कमांड बता दूं। ऑल्ट इंटर इसकी कमांड है, इंटर होने की, और वापस एग्जिट होने की कमांड भी ऑल्ट इंटर है। मास्टर डॉक्यूमेंट असल में है क्या? ठीक है, मास्टर डॉक्यूमेंट में जाने और निकलने के लिए ऑल्ट इंटर ही कमांड है। मास्टर डॉक्यूमेंट की तारीफ ही लिखी हुई है मैंने कि मास्टर डॉक्यूमेंट में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जाकर एक सेटिंग बना लेते हैं जो तमाम पेजेस पर, सफ़हात पर एक जैसी होती है, जिससे हमारा कीमती वक्त बच जाता है और हमें बार बार हर सफ़े की सेटिंग नहीं करनी पड़ती। मास्टर डॉक्यूमेंट में हम पेज के नंबर्स, बॉर्डर्स, कॉलम्स और दूसरे बॉक्सेस वगैरह ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो हम चाहते हैं कि तमाम पेजेस पर आए। आप लोगों ने सुना होगा MS वर्ड में हेडर एंड फुटर एक ऑप्शन होती है। तो उसका काम क्या होता है कि कोई भी ऐसी हेडिंग जो आप चाहते हैं कि ये हेडिंग जो है हर पेज के ऊपर आए या हर पेज के नीचे आए, साइड पे आए, कहीं पर भी आप देना चाहते हो, ठीक है, तो इसको वहां पर MS वर्ड में उसका नाम है हेडर एंड फुटर। इन पेज में इसको कहते हैं मास्टर डॉक्यूमेंट, इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो मास्टर डॉक्यूमेंट में जाके हम टाइटल वगैरह, जिस तरह ये ऊपर देखें, ये ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है ना, और पेज के नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये देखो, मैं आगे आगे तमाम पेजेस पे जाऊं तो ये तमाम पेजेस पे देखो, ये टाइटल, ये हेडिंग आ रही है बिल तरतीब। तो ये कैसे आ रही है? कोई भी ऐसी किताब आप कोई देख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री की, या कोई भी दूसरी तीसरी कोई किताब देख लें, ठीक है, कोई गज़लियात की किताब हो, नॉवेल्स की हो, कोई शेर व अदब से रिलेटेड हो, ऊपर टाइटल आ रहा होता है, नीचे मुसन्निफ का नाम आ रहा होता है, या कोई पेज के नंबर्स आ रहे होते हैं, तो ये हर पेज पे आ रहे होते हैं। तो ये सहूलत पैदा करने के लिए इन पेज हमें प्रोवाइड करता है मास्टर डॉक्यूमेंट। माउस से जाना हो अगर, तो ये यहाँ पर देख लें, बॉटम, ये देख लें मेरा माउस, यहाँ पर ये M का निशान बना हुआ है। इस M पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप मास्टर डॉक्यूमेंट में इंटर हो जाएंगे और अपनी वर्किंग वगैरह करेंगे। जो टाइटल आप देना चाहते हो वो दे दो, ठीक है, जो तमाम पेजेस पे आप चाहते हैं कि वो आए, जिस तरह अभी टाइटल आ रहा है, देख लें, ऊपर देख लें। और वर्किंग करने के बाद अब वापस हमने लौटना है, बाहर निकलना है नॉर्मल पेज पे, तो दोबारा इसी M के ऊपर क्लिक कर दें तो आप वापस बाहर नॉर्मल पेज पे चले जाएंगे। तो इसकी कमांड है ऑल्ट इंटर करेंगे तो आप मास्टर पेज में चले गए, दोबारा ऑल्ट इंटर करेंगे तो आप वापस बाहर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो अब इसके लिए मैं कोई फाइल बनाता हूं और उसमें कुछ लिखाई वगैरह हो, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा सफ़हात पर हो, ठीक है। इसके लिए मस्ट है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस हों, तब जाके आपको कुछ समझ आएगी ना कि ये हेडिंग तमाम पेजेस पे आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो पहले एक सिंपल सी हेडिंग वो अप्लाई करते हैं तमाम पेजेस पे, फिर पेज नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल एंड इंटर से एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई हो ऐसी, ताकि मैं उसको अप्लाई कर सकूँ। ये मेरे पास जिस तरह एक फाइल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं। जिस तरह मैं F5 कर दूँ और ऑल्ट पेज डाउन कर दूँ तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं मेरे पास। तो इसके ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस नहीं बने हुए तो आपने क्या करना है, ऑल्ट इंसर्ट करना है और पेजेस आपने बनाने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लें, ये एक हेडिंग लिखी हुई है इदारिया। अब ये इदारिया जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ पहले पेज पे लिखा हुआ है। अब ज़रा हम ऑल्ट पेज डाउन करूँ तो अगले अगले पेजेस पे ये हेडिंग नहीं है, ठीक है, ये देख लें। तो जिस पेज पे ये लिखा हुआ है तो उसी पेज पे है। अब मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग या कोई और ऐसी इससे मिलती जुलती कोई चीज, ठीक है, वो मैं चाहता हूं कि तमाम पेजेस पे आए। तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, ऑल्ट इंटर,
मास्टर डॉक्यूमेंट की हमने ऑप्शन में हमें जाना होगा और वहां पर वो हेडिंग देनी होगी। ठीक है, तो ऑल्ट इंटर मैंने किया ऐसे। अच्छा, यहां पर एक दूसरी बात यह है कि ऑल्ट इंटर में जब आप जाएंगे तो यहां पर कर्सर वगैरह नहीं होता, ना ही लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपने ये वाला टूल लेना है। ये जो टूल बॉक्स में जरा देख लें, ये आइन आइन वाले दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आइन वाले राइटिंग बॉक्सेस जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला जो आइन वाला टूल है ये आपने लेना है। ठीक है, और जहां पर आपको चाहिए, ठीक है, और वहां पर ये टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर लें माउस से। ये मैं यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं इस ऊपर वाली जगह में, यहां पर ऐसे। ये मार्जिन के एरिया है, मैं बताता हूँ इसको। मार्जिन के एरिया से इसको नीचे लेकर आना है हमने। तो यहां पर मैंने इसको लिखा और यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे कि किसी भी बुक का टाइटल में नाम दे देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं कोई किताब मैं बना रहा हूं जिसको कहते हैं इरफान अदब। ठीक है, ये एक टाइटल मैंने दे दिया और इसको मैं कंट्रोल F10 से बढ़ा दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैंने एक हेडिंग दे दी है यहाँ पर। अब ये हेडिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे अगर करनी हो, टूल बॉक्स भी हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी जरूरत है तो अभी साथ साथ देख ले कि ये पिक टूल है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर एक पिक टूल है, ये यहाँ पर ये पिक टूल ले लें और इससे आपने ये हेडिंग को क्या करना है, कीबोर्ड से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और माउस से भी आप इसकी हेडिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे। ये देख लें, और कर्सर आपने बीच में लाना हो तो ये जो हैंड टूल है, आई बीम टूल जिसको कहा जाता है, यहां से कर्सर आता होता है। तो कर्सर अगर कहीं गायब हो जाए आपसे तो इससे कर्सर आता है और इस टेक्स्ट बॉक्स को, किसी डब्बे शब्बे को या किसी बॉक्स को ऊपर नीचे मूव शूव करना हो तो ये फिर ये जो पिक टूल है इसका काम है कि इन बॉक्सेस को उठा के कहीं और सेट करना। ठीक है, और कहीं मूव करना, तो ये इसकी वर्किंग है। तो ये कर्सर मैं ले आया हूं, इसके बीच में मैंने रखा और इसको मैं Alt Ctrl C कर दूं ताकि सेंटर में लिखा जाए। ठीक हो गया। इस वक्त हम हैं, ख्याल रखिएगा कि हम हैं मास्टर डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और मैंने ये एक छोटी सी हेडिंग दे दी हुई है। किस टूल की मदद से? ये आइन वाला टूल मैंने लिया और इसको बनाया और फिर पिक टूल से उसकी कोई सेटिंग वगैरह कर दी, ऊपर नीचे कर दिया। अब ये काम मेरा हो गया। अब वापस हमने नॉर्मल पेज की तरफ लौटना है। ठीक है, ये मास्टर पेज में आके हमने ये बॉक्स बनाया, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें कुछ लिखा और ऑल्ट इंटर करके अब आपने वापस बाहर आना है और आपने अभी यहाँ पर मुलाहिजा करना है कि आया जो हमने हेडिंग दी थी, जो हेडिंग बनाई है, ठीक है, तो वो देख लें कि आया सिर्फ पहले पेज पे आई है या तमाम पेजेस पे ये हेडिंग आई है। तो अगले अगले पेजेस पे जाने की कमांड क्या है? ऑल्ट पेज डाउन। ऑल्ट पेज डाउन करें ऐसे, तो ये देख लें स्टूडेंट कि इरफान अदब जो लिखा हुआ है वो तमाम पेजेस के ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि एक चीज जो हमें हर पेज पे चाहिए थी, मास्टर पेज में जाके हमने उसकी सेटिंग कर ली। अब इसको अगर आप कोई डिजाइन वगैरह करना चाहते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, बास किताबों में आपने देखा होगा, तो बस ऑल्ट इंटर में आपने जाना है। ठीक है, ऑल्ट इंटर में आपने जाना है, कर्सर बीच में ले आए, पहले थोड़ा सा इसका कंट्रोल F10 से साइज बड़ा कर दें इसका। ठीक है, और ये मैं पिक टूल के जरिए से अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा ऊपर सेट कर दूं, याद रहे कि पेज सेटिंग में ये ऊपर ये मार्जिन का एरिया है। ठीक है, ये मार्जिन के एरिया है, पेज मार्जिन है। तो पिक टूल की मदद से आप ये पेज मार्जिन का जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये जो पेज है नीचे आपका, इस पर क्लिक किया हुआ है मैंने, तो इसका ये जो ऊपर टॉप है ना, थोड़ा सा नीचे कर दें ऐसे, ताकि जो हमारा हेडर है, जो ऊपर मास्टर पट्टी है, ये मार्जिन एरिया में ना आए बल्कि पेज के हुदूद के अंदर अंदर आए। तो ये मैं मार्जिन एरिया से मैं इसको अंदर की तरफ ले आता हूं। और अब ये डिमांड आई है कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। इरफान अदब जो लिखाई है इसको व्हाइट करना है और जो बॉक्स है उसको ब्लैक कलर करना है। ठीक है, तो पिक टूल से, ये जो पिक टूल है, इससे मैंने डब्बे को सेलेक्ट किया और इस डब्बे का कलर, बॉक्स का कलर मैंने यहां ऊपर से ब्लैक कर दिया। देख लें स्टूडेंट्स के पिक टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर इसकी रिबन बाहर आ रही है। ये हम आगे टूल बॉक्स में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जरूरत की चीज ये है कि इस बॉक्स को कलर कैसे करना है,
तो पिक टूल से आपने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया और यहां से इसको ब्लैक कलर कर दिया आपने। अब वापस इसमें मैं कर्सर लाना चाहता हूं और जो लिखाई है बीच में, जो टेक्स्ट है, उसका कलर मैंने वाइट करना है। तो ये मैं टूल ले लेता हूं यहां से, ये जो हैंड वाला टूल है, और कर्सर बीच में रख दें, कंट्रोल ए कर दें, ऐसे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रिबन से जाके उसका कलर क्या कर दें, वाइट कर दें। तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट टाइप हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें ये हमने डिजाइनिंग वगैरह कर दी है। इस वक्त हम मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। अब मैं ऑल्ट इंटर कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, ऑल्ट इंटर कर रहा हूं और ऑल्ट पेज डाउन करूं ऐसे, अगले अगले पेजेस पे जाऊं तो तमाम पेजेस पे ये हेडिंग लिखी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है ना जी। तो ये तरीकेकार है कि कोई हेडिंग आप कोई सिंपल में या उसका बॉक्स ब्लैक कलर में और उसकी राइटिंग वाइट कलर में। अब इसके साथ आपकी मर्जी है, ऑल्ट इंटर करके आप इसके साथ कोई यहाँ पर बॉर्डर लाइन लगा दें या कोई भी दूसरी तीसरी लाइन लगा दें। ये हम टूल बॉक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन वाला टूल है, आप ये लाइन वाला टूल आप ले लें, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लें ऐसे लाइन वाला टूल। तो ये लाइन वाला टूल मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया और उसकी जो विड्थ है ऊपर से मैं इसको 2 पॉइंट कर दूं। ऊपर से विड्थ मैंने इसकी 2 पॉइंट कर दी, लाइन थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई। ठीक है, तो मैं वापस अगले अगले पेजेस पे जब ऑल्ट इंटर करके मैं वापस नॉर्मल पेज पे आया तो ऑल्ट पेज डाउन करें तो तमाम पेजेस पे देखें ये हेडिंग लगी हुई है। ये देख लें, अगर दूर से देखना चाहते हैं तो ऑल्ट पेज डाउन करें ऐसे और ऐसे। ठीक है, F7 कर रहा हूँ, कंट्रोल F12 कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से जूमिंग 140% कर रहा हूँ, इसको करीब ला रहा हूँ। अब अगला पॉइंट है हमारा कि इसको हमने पेज नंबर्स कैसे देने। आप मास्टर डॉक्यूमेंट को तो समझ आ गई कि कोई हेडिंग वगैरह देनी हो ऊपर हर पेज पे तो वो कैसे करनी है, वो तो जाके वहां बॉक्स लगा के लिख ले वापिस आज। अब ये है अगला जो हमारा टास्क है कि पेज नंबर कैसे लगाया जाए। इसके लिए तो पेजेस ज्यादा होने चाहिए, वो हमने बना लिए। अब ये इसके स्टूडेंट्स व्यूअर्स, ठीक है, आपके लिए यार्ज है कि ये 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट 6 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, ये इनको आपने फॉलो करना है, अप्लाई करना है इन्हीं स्टेप्स के थ्रू, तो तमाम पेजेस पे नंबर्स आपके लग जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अच्छा, तरीकेकार कुछ यूं है कि सबसे पहली तो वही बात है कि आपने मास्टर पेज में जाना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि वही टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। तो पहली बात क्या है जी, ऑल्ट इंटर मास्टर पेज में जाना है। तो सबसे पहले जी नाजरीन, हम फाइल हमारी कहाँ गई, ये हमारी फाइल है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑल्ट इंटर करके मास्टर डॉक्यूमेंट में इंटर हो गए हम। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 क्या है, यानी कि वही टेक्स्ट बॉक्स लेना, वो जो आइन वाला टूल नहीं है जो, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेना। तो टेक्स्ट बॉक्स लेना, वो लेना है और उसके बाद माउस से ड्रैग करना है और उसमें कुछ ना कुछ हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हमने ऑल्ट इंटर मैंने किया, हम मास्टर डॉक्यूमेंट में आ गए। तो कमांड भी इसकी है, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करें या माउस से आप ये वाला टूल ले लें, आइन वाला टूल। ठीक है, जो आपको इजी हो। ठीक है, अगर जो लैपटॉप पे काम करने वाले हैं तो उनके लिए ज्यादा फिजिबल शॉर्टकट कीज होती हैं, क्योंकि उनका माउस पैड में मूवमेंट वगैरह करना ज्यादा इजी नहीं होता। ठीक है, तो आप शिफ्ट F3 कर लें और यहां से मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूं ऐसे। ये मैंने एक बॉक्स यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। सबसे पहले मास्टर डॉक्यूमेंट में आप चले गए, फिर शिफ्ट F3 या माउस के जरिए से आपने वो बॉक्स लिया। ठीक है, अब ये पेज नंबर का फार्मूला है। यहां काफी लोग गलती कर जाते हैं, खुद से 1 लिखते हैं। जब आप खुद से यहां 1 लिखेंगे, देख लें मैं यहां पर खुद से 1 लिखता हूं और मास्टर डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाए जरा, अब तमाम पेजेस पे देखें 1 1 ही आ रहा है, ये देख लें। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। तो फार्मूला लगाना है हमने इन पेज में, पेज नंबर लगाने के लिए पेज नंबर का फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, ठीक है, तो ये देख लें यहां पर ऑल्ट IN पेज नंबर का फार्मूला है बाकायदा। ये इंसर्ट में जाके ना ये पेज नंबर का फार्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं जरा, मैं मास्टर डॉक्यूमेंट में गया,
ठीक है, तो इंसर्ट में जाके भी आप पेज नंबर का फार्मूला लगा सकते हैं, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और आप शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं, ऑल्ट आई एन, ये भी कर लिए। तीसरा स्टेप भी हमारा हो गया। ऑल्ट कंट्रोल सी कर लें ताकि पेज नंबर जो है हमारा सेंटर में चला जाए, तो ऑल्ट कंट्रोल सी कर दूं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंट्रोल F11 कि मुख्तलिफ किस्म के आप नंबर्स देना चाहते हो तो उसमें जाना है। आप कंट्रोल F11 में आप जाएं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पेज नंबर्स आपने कहाँ से शुरू करने हैं, आपने 1 से 2 से 3 से। कुछ किताबें आपने देखी होंगी कि पहले 2 पेजेस पे फहरिस्त होती है या कोई दिबाचा होता है या कुछ ऐसा, वहां पेज नंबर्स वगैरह नहीं दिए होते उन्होंने। पेज नंबर्स आगे कोई तीसरे नंबर पेज से या चौथे से उन्होंने स्टार्ट किया होता है और नंबर भी उन्होंने नंबर 4 से दिया होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके उस केस पे। अभी हम 1 से ही दे रहे हैं। और फिर ये नीचे स्टाइल पूछ रहा है कि पेज नंबर्स आपने इंग्लिश में देने हैं, रोमन में देने हैं, कैपिटल रोमन में या उर्दू में देने हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको इंग्लिश में ही रख रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ होने के बाद कि मास्टर डॉक्यूमेंट में हम गए और टेक्स्ट बॉक्स बनाया, शिफ्ट F3 से या माउस से पेज नंबर का फार्मूला लगाना है, ऑल्ट आई एन, ऑल्ट कंट्रोल सी से हमने उसको सेंटर अलाइन करना है, कंट्रोल F11 से हमने उसको बताना है कि आपने जो पेज नंबर हैं किस फॉर्मेट में देने हैं, किस जबान में देने हैं। और फिर आपने वापस बाहर निकलना है, वापस बाहर आना है आपने। तो ये देख लें आप, मैं वापस बाहर आ रहा हूँ ऑल्ट इंटर से। अब आप देख लें अगले अगले तमाम पेजेस पे पेज नंबर लग चुके हैं कि नहीं लग चुके। तो अगले अगले पेजेस पे जाने के लिए ऑल्ट पेज डाउन। तो ये देख लें जी स्टूडेंट्स, तमाम पेजेस पे हमारे नंबर लग चुके हुए हैं, ये देख लें। तो जरा आप साइज में जरा छोटे हैं। अब दोबारा हम चाहते हैं, एक बात याद रखें, जो चीज आपने मास्टर डॉक्यूमेंट में बनाई है, जो बॉक्स या जो टेक्स्ट आपने मास्टर डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो उसमें तरमीम यानी कि एडिटिंग और मॉडिफिकेशन मास्टर डॉक्यूमेंट में ही जाके होगी। अब यहाँ बाहर से देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। क्यों कि ये बॉक्स मास्टर डॉक्यूमेंट का है। तो ऑल्ट इंटर में हम जाएंगे और वहां पर देखें आप कर्सर आ रहा है, इसमें कर्सर आ रहा है, ये मूव भी होगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट मास्टर डॉक्यूमेंट के हैं वहां उस पे वर्किंग भी मास्टर डॉक्यूमेंट में जाके होगी। और जो ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट बाहर नॉर्मल पेज पे है तो वहां से होगी। अब मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल F10 से जरा इसका साइज बड़ा करना है, ठीक है। और अब क्या करना है, 2 काम हमने करने हैं। 2 काम क्या करने हैं, ये जो टेक्स्ट है ना अंदर लिखाई है, इसका कलर करना है व्हाइट, और जो बॉक्स है डब्बा है उसका कलर हमने करना है ब्लैक, ठीक है। तो मैं अंदर कर्सर क्लिक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से इसका कलर मैं कर रहा हूं यहां से व्हाइट, यानी कि अंदर लिखाई मैंने व्हाइट कर दी। और पिक टूल से, ये जो पिक टूल है ना ये वाला टूल बॉक्स में, इससे आके आपने बॉक्स सेलेक्ट करके उसका कलर आपने कर देना है ब्लैक, रिवर्स ऑर्डर कर देना आपने, ठीक है। जिस तरह पहले लिखाई ब्लैक थी तो उसको व्हाइट कर दिया, और बॉक्स व्हाइट था उसको हमने ब्लैक कर दिया। तो ये टाइटल हमारा सेट हो गया। अब हम वापस जाते हैं ऑल्ट इंटर से। अब आप जरा देख लें तमाम पेजेस पे हमारे नंबर लग चुके हुए हैं, ये देख लें। अब इसमें आप जितनी मजीद आगे हेडिंग वगैरह कोई डिजाइनिंग वगैरह देना चाहें वो अब आप पे डिपेंड करता है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट की हमें समझ में आ गई, पेज नंबर कैसे लगते हैं, 6 स्टेप्स हमने कर लिए। अब हमने ये देखना है कि पेजेस वगैरह को कोई कॉलम्स या दूसरे बॉर्डर्स वगैरह आप देना चाहें तो वो कैसे, वो भी इसी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अब आप देख लें, अब ये आपका पेज है। अब आप चाहते हैं कि इस पेज के इर्द गिर्द बॉर्डर वगैरह आ जाए या कोई ऐसा कोई सीन हो जाए, ठीक है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट में ही जाना है आपने, ठीक है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट में हम गए और यहां मैंने क्लिक किया ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लूं और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे भी कर दूं ऐसे। अब मैं इन तमाम पेजेस को मैं बॉर्डर देना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं मास्टर डॉक्यूमेंट में जाके, ठीक है, पिक टूल लेके, ठीक है, इसकी कमांड है कंट्रोल 1। टेक्स्ट बॉक्स की क्या कमांड थी, शिफ्ट F3 से वो जो टेक्स्ट बॉक्स बीच में कुछ लिखना वगैरह, ठीक है। और पिक टूल की कमांड है कंट्रोल 1 जो इस लेसन में लिखी हुई है ना, कंट्रोल 1 से पेज पर क्लिक कर दें, ठीक है। पिक टूल लेने के बाद पेज पर क्लिक कर दें, रिबन में जाकर अपनी मर्जी के कॉलम, बॉर्डर्स, एंगल्स और डिजाइनिंग दें ताकि हर सफे पर आए पेज की, ठीक है। तो मैं मास्टर डॉक्यूमेंट में गया हूं, ऑल्ट इंटर,
और यहाँ से मैंने पिक टूल लिया, पेज पे क्लिक कर दिया, ऊपर रिबन आ गई इसकी, और मैं यहाँ से बॉर्डर का इंतखाब कर लूँ कि पेज का बॉर्डर मैं कौन सा देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं ये ले लिया मैंने, और नीचे इसकी विड्थ होती है तो विड्थ में दे दूँ 5 दे दूँ या 3 दे दूँ। अब मैंने इसको ये दे दी है। अब वापस हमने बाहर निकलना है। अब ये मैंने बॉर्डर दे दी है, ऑल्ट इंटर करें, ठीक है, तो देख लें कि तमाम पेजेस पे बॉर्डर लग चुके हैं। ऑल्ट पेज डाउन कर लें ऐसे, तो ये देख लें स्टूडेंट्स के ऊपर पेज नंबर्स भी आ रहे हैं, टाइटल भी आ रहा है, पेज को जो बॉर्डर है वो भी तमाम पेजों पे आ रहा है। तो इस तरह अब आप लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ किताबें हो गई, या कोई शेर व शायरी अदब की या दूसरी तीसरी कोई भी ऐसी कोई किताबें हैं, तो उस पे सिंगल पेज के जो पेज नंबर्स हैं वो इस तरह है। अगर डबल आप देना चाहते हैं, डबल पेज की डबल नंबरिंग देना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार और है। उसमें फिर हमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक करना पड़ता है, और उसमें हमें सारी उसकी पेज नंबरिंग जो है वो खुद देनी पड़ती है मैनुअल, ठीक है। वो एक पेज में फिर 2 होते हैं। वो किस तरह होते हैं, यानी कि कंट्रोल N किया आपने, A4 पेज है, ठीक है, इसको मैं लैंडस्केप कर दूं और कॉलम्स 2 कर दूं, और गटर बीच में 1 इंच कर दूं या 2 इंच, 1.5 इंच गटर में कर दूं ऐसे। 2 इंच मैंने गटर कर दिया ऐसे। तो ये देख लें जी स्टूडेंट्स, अब इसमें यानी कि जो छोटी सी बुक होती है 4x7 की या 5x7 की जो बुक होती है, उसमें पेज नंबर आप कैसे देने हैं, क्योंकि पेज नंबर तो लगते हैं पूरे एक पेज पे ही पेज नंबर लगते हैं। अब ये एक पेज के अंदर हमने 2 हिस्से बना दिए हैं इसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा कि ऑल्ट इंटर में आपने जाना है, ठीक है, पिक टूल आपने लिया, यहाँ पर क्लिक किया, पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि वो मार्जिन एरिया से ज़रा बात नीचे हो जाए ऐसे, ठीक है, और इरफान अदब जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये हेडिंग जो है यहाँ पर भी हम ले आते हैं। अब मैं मास्टर डॉक्यूमेंट में जाऊंगा ऐसे, बल्कि मास्टर पेज में अंदर ही हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी मैं इसकी जूमिंग मैंने बढ़ा दी, और शिफ्ट F3 से मैं यहाँ पर टाइटल एक लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इरफान अदब, कंट्रोल F10, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल C, और लिखाई का कलर यहाँ से कर दें वाइट, और यहाँ से इसको कर दिया वाइट, और पिक टूल से मैंने इसका बॉक्स जो है वो यहाँ से कर देना है ब्लैक। तो ये हो गया। यहाँ पर पहले एक साइड डिज़ाइन कर लेते हैं, यही चीज़ फिर उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली, और उसकी विड्थ यहाँ से मैं दे दूँ, यहाँ से विड्थ मैंने इसको दे दी 2, यहाँ से विड्थ उसको मैंने 2 दे दी। अब पेज नंबर देने के लिए दोबारा टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेंगे। इसमें अब क्या एहतियात करनी है, अब इसमें ज़रा मामला मुख्तलिफ है, ठीक है। इसमें अब आपने लेना है जो टेक्स्ट बॉक्स, वो लेना है ऊपर वाला आइन जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला आइन वाला टूल हम लेंगे ऐसे। ये मैंने ऐसे बना दिया, ड्रॉ कर लिया, और इसको मैं यहाँ से बॉर्डर दे दूँ ये वाला, और इसको भी विड्थ मैंने 2 दे दी है। तो ये मैंने बॉर्डर इसको दे दिया है जनाब, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लें कि यही सारा कॉपी कर लेते हैं इस साइड पे। तो ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लें, इस बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C कंट्रोल V। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट मैंने कर दिया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब आप मास्टर डॉक्यूमेंट में जब जाएंगे ना ऐसे बाहर, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई पेजेस मेजेस वगैरह बना लें। अब हमें चाहिए कि इस पेज पे अलग और इस पेज पे अलग हमें चाहिए, ठीक है ना, पेज नंबर्स वगैरह अलग अलग हमें चाहिए। तो अब इन दोनों बॉक्सेस को हमने क्या करना है, लिंक करना है पहले, ठीक है। वो पहले वाला जो मामला बताया आपको वो 1 पेज के पेज नंबर्स हैं,
डबल पेज के पेज नंबर्स हों तो उसके लिए फिर क्या करना है, ये तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि सहूलत बड़ी हो जाती है। अब ये जो दो मैंने पेज नंबर्स के जो दो बॉक्सेस मैंने लगाए हैं, इन दोनों को आपने करना है लिंक। ठीक है, तो मास्टर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अब इनको लिंक करेंगे। लिंक वाले टूल ये दो हैं। ठीक है, देखो अभी हमने टूल बॉक्स पढ़ा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में यानी कि कुछ ना कुछ कवर हो भी गया। एक तो पिक टूल कवर हो गया, शिफ्ट F3 आइन वाला टूल। ठीक है, और दो पेजेस के पेज नंबर लगाने हो तो फिर मैंने ये दो बॉक्सेस कौन से लगाए, मैंने आइन वाले, ऊपर वाला आइन। ठीक है, क्योंकि दोनों लिंक हो जाते हैं। ये वाला जो आइन वाला टूल है ये लिंक नहीं होता। ठीक है, और अब लिंक वाला टूल हम ले लेंगे, ऐसे लिंक वाला टूल हम ले लेंगे। ठीक है, ये वाला टूल, तो लिंक वाला टूल मैंने ले लिया और एक क्लिक यहां करना है और एक क्लिक यहां पर करना है। तो ये दोनों बॉक्सेस हमने क्या कर दिए, इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ लिंक कर दिया। अब जरा देखें, मास्टर डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाएं और यहां पर आप क्लिक कर दें ऐसे। ठीक है, कंट्रोल A कर दें, आल्ट कंट्रोल C कर दें, कंट्रोल B कर दें। तो यहां मैं लिख देता हूं 1, इंटर करेंगे तो 2। ठीक है, ये मैं जूमिंग जरा बढ़ा देता हूं ऐसे, और जूमिंग बढ़ा देता हूं। ये देख लें स्टूडेंट्स, मैंने मास्टर डॉक्यूमेंट में ये दो सेटिंग्स मैंने बना दी। एक सेटिंग बना दी, उसको यहां पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर। अब इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक कर दिया हमने। ये आप देख सकते हैं लिंक वाला टूल, ये जो दो आंखें सी बनी हुई हैं, पहला पिक टूल है, दूसरा हैंड टूल है, तीसरा रोटेट टूल है, चौथा लिंक टूल है। तो लिंक टूल की मदद से मैंने एक क्लिक यहां किया, एक क्लिक यहां पर कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें पेज नंबर्स खुद मैनुअली पुट करने हैं, क्योंकि ये दो पेजेस है आमने सामने। तो ऑल्ट इंटर में वापस आप बाहर आ जाएं, कर्सर आप ले आए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास कर्सर आ रहा है और यहाँ पर अभी आपने शुरू हो जाना है कि पेज नंबर खुद से आपने लिखने हैं। 1 लिखा, इंटर प्रेस करें तो खुद ब खुद कर्सर सामने आ जाएगा। 2 इंटर, 3 इंटर, 4 इंटर, 5 इंटर, 6 इंटर, 7 इंटर, 8 इंटर, 9 10। ठीक है, तो ये आप इस तरह पुट करते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो मैंने 20 तक दे दिए। अब देखें, पहले पेज पे जाना हो तो ऑल्ट होम मैंने कर दिया, ऑल्ट पेज डाउन करें तो अगले अगले पेजेस पे जाएं जरा। ये देखें, खुद ब खुद तमाम पेजेस पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं ऐसे, ये देख लो। तो ये तरीक़ेकार था जो हमारा आज का चैप्टर था कि पेज को बॉर्डर्स कैसे देना है। अब ये और कोई अगर फाइल हो ऐसी, और कोई अगर फाइल आप ले लें, इस पूरे फाइल को आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो पहले पेजेस हम बना लें। ऑल्ट इंसर्ट में जाके पहले मैं एक पेज तो ऑलरेडी बना होता है तो मैं 9 पेजेस और बना लेता हूँ, और मैं इस पूरे पेज को कोई बॉर्डर वगैरह देना चाहता हूँ या कोई ऐसी चीज, तो ऑल्ट इंटर मास्टर पेज में मैं जाऊंगा, पिक टूल मैं लूंगा यहाँ से और पेज पे क्लिक करूँ और ऊपर से मैं बॉर्डर ले लूंगा ऐसे। कोई भी बॉर्डर आप ले लें यहाँ से, ये बॉर्डर मैंने ले लिया और 8 लिख दें, 9 लिख दें, 10 लिख दें, कुछ भी आप। लेट सपोज मैं कोई दावतनामा बना रहा हूँ, कोई ऐसा परफॉर्मर या कोई ऐसी चीज। ठीक है, तो मैंने इसको, इस वक्त हम मास्टर डॉक्यूमेंट में हैं और मैंने पिक टूल लेके पेज पे क्लिक करके ऊपर से बॉर्डर दे दिया और उसकी मैंने विड्थ जो है 15 पॉइंट मैंने दे दी है। अब वापस बाहर आ जाए ऑल्ट इंटर से। ठीक है, ऑल्ट इंटर से बाहर आ जाएं और ऑल्ट पेज डाउन करते जाएं तो तमाम पेजेस पे देखें, ये पेज नंबर देखें नीचे तब्दील हो रहे हैं। तो तमाम पेजेस पे पेज नंबर, ये पेज का बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका हुआ है। अगर आप कोई कलर वगैरह देना चाहते हो या कोई वर्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, या इस पेज को भी पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर आप देना चाहते हैं तो ऑल्ट इंटर करें, मास्टर पेज में आप चले जाएंगे और पिक टूल ले लें, आप पेज पे क्लिक करें और ऊपर से मैं कोई कलर वगैरह यहां से मैं अप्लाई कर दूं, ये लेट सपोज। ठीक है, और ऑल्ट इंटर करें
तो देखें तमाम पेजेस पे पेज नंबर के जो पेज कलर्स हैं वो अप्लाई हो चुका होगा। ऊपर पेज नंबर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, ऊपर पेज नंबर भी चेंज हो रहा है, इरफान यादव हेडिंग भी आ रही है, ठीक है, और पेज को भी बॉर्डर अप्लाई हुआ है और पेज को कलर भी हमने दे दिया हुआ है। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन या कोई भी ऐसी फॉर्मेटिंग या डिजाइनिंग, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि तमाम पेजेस पे आए, तो उसके लिए आपको मास्टर डॉक्यूमेंट से रुजू करना पड़ेगा और ऑल्ट इंटर करके वहां पर आप जाएंगे, पिक टूल लेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, ऊपर से आप इसको बॉर्डर का कलर, पेज का कलर, पेज का बॉर्डर, पेज की बॉर्डर की विड्थ, जो आप यहां से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वही जो ऑप्शन है वो तमाम पेजेस पे वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी। सर फहरिस्त पेज के नंबर हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किताब का मौजू है, कोई टाइटल वगैरह, या इस पेज के आखिर में कोई आप मुसन्निफ का नाम आप लिखना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो भी आप बेस से आप पेज को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर हैं हम, और शिफ्ट F3 के ज़रिए से आप यहाँ पर मुसन्निफ का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ मुसन्निफ मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे, और मैं इसको बोल्ड वगैरह, मैं इसको कोई बॉर्डर वगैरह नहीं देना चाहता, सिंपल सा मैं इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये टाइटल इसका लिख दिया। अब मैं वापस बाहर ऑल्ट इंटर करके नॉर्मल पेज पे जा रहा हूँ, तो देख लें आप लोग कि ऊपर इरफान अदब और उसके साथ बॉर्डर की लाइन और पेज के नंबर, ठीक है, और पूरे पेज के तमाम बॉर्डर्स और नीचे मुसन्निफ का नाम। तो ऑल्ट पेज डाउन करें तो तमाम पेजेस पे यकसा तब्दीली आई हुई है उसके अंदर। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पेजेस की सेटिंग से मुतालिक है, जिसमें हमने डबल पेज की सेटिंग भी पढ़ ली कि डबल पेज की सेटिंग आपने कैसे करनी है, और दो ये आमने सामने पेजेस कैसे बनते हैं, ठीक है, और फिर ऊपर उनकी जो हेडिंग्स हैं वो कैसे होती है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ इसको लिंक करके, तो एक पेज पे A4 का एक ही पेज है ना, उसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, तो एक ही पेज पे दो पेज नंबर्स कैसे अप्लाई करने हैं, ये तरीका भी हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको ये आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये समझ आया होगा, आप खुद भी अप्लाई करें और हमें इससे आगाह करें। तो अपने टीचर अजीजुल्लाह ताज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।